गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दे दी थी, उस दिव्य दृष्टि के आधार से और आंखों देखा भगवान के उस सारे नजारे को गरीबदास साहिब जी ने एक ग्रंथ की रचना की जिसको गरीबदास ग्रंथ कहते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण को अपने शब्दों में लिपिबद्ध कर दिया, चौपाइयां अपने हिसाब से बना दी और कथा यथार्थ है। चौपाइयां की जो रचना है वो उनकी अपनी अपनी बुद्धि की देन है, लेकिन सच्चाई वही है जो रामायण की हुई सत्य है। उसको आज पूरा हिंदू उसको सत्य मानते हैं। तुलसीदास कृत जो रामायण है वो सही है और लाखों वर्ष पहले ये घटना उन्होंने आज लिख दी, चित्रार्थ करती, उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। उस दिव्य दृष्टि के खुल जाने के बाद लाखों वर्ष पुरानी सब घटनाएं चित्रार्थ हो जाती है, क्योंकि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं ये ज्यों की त्यों फिल्म बन जाती है। जैसे आजकल इंटरनेट बना हुआ है, जिसने भी फिल्म जो कोई भी वस्तु डाल दी उसमें सदा बनी रहेगी जब तक डिलीट ना की जाएगी। ये तो एक कच्चा सिस्टम है उस परमात्मा के ओरिजिनल सिस्टम के सामने। तो परमात्मा की ये समझ लो सारी एक यूट्यूब है और ये सारा कुछ ब्रह्मांड उसका इंटरनेट है, इसमें सदा रहती है एज इट इज। उनको कभी भी जिसकी दृष्टि खुल जाती है वो देख सकता है सब चित्र जैसा जैसा जो फिल्म देख लो, फिल्म जैसा ही कभी देख लो उसको वो एज इट इज चलेगी, वो सब घटनाएं सेम होंगी, ऐसे हो जाता है। तो गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वह तुलसीदास जी से कहीं कई गुना श्रेष्ठ थी, ज्यादा क्षमता वाली थी। तो गरीबदास जी ने ऐसे ही अपने भगवान कबीर परमेश्वर की महिमा लाखों वर्ष पहले जहां जहां पहले वो कभी प्रकट हुए वो सारा, और काशी के अंदर जो लीला की वो सारी, वो तो फिल्म है, कभी देख लो। तो गरीबदास जी की यूट्यूब चालू हो गई थी, उसमें उन्होंने देखा और वर्णन किया अपनी भाषा में। अब गरीबदास साहिब जी की अमरवाणी से आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाएंगे, उसको सुनाएंगे आपको वाणी। क्या बताते हैं कि जब वहां परमात्मा को लेकर आए, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, यहां तक काशी के राजा तो थे वो भी देखने आए कि इतना सुंदर बालक है, भगवान कमाल हो गया। तो उस समय की एक वाणी सुनाते हैं आपको। 84 बंधन कटे वो कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मंड में वो बंदी छोड़ कहाए, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो जननी जने नमाए। कि ये परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड में ये बंदी छोड़ कहाए। बंदी छोड़ कौन होते हैं? अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं, यहां आपको ऐसी भक्ति शक्ति दूंगा, आपको अमर कर दूंगा, आप मृत्यु के उपरांत वहां चले जाओगे जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और वहां आपका संसार होगा, आपका परिवार होगा। और जिस परिवार को पुण्यात्माओं बेसिक आपने यह बात ना अच्छी लगे, लेकिन सत कड़वी होती है, पर उसको सहन करके उसके ऊपर यदि अमल कर लिया जाए तो विष से अमृत बन जाता है, वो कड़वी से मीठी बन जाती। जो उस परिवार आपका है ये आपका नहीं है। आप एक दूसरे के पिछले पूर्व जन्म के संस्कारों से या बेटा बेटी पुत्र पुत्री पति पत्नी जैसे भी रिश्तेदारी बनी है, ये एक लेवा एक देवा दूतम। जैसे सुखदेव ऋषि ने अपने पिता व्यास जी से कहा था, गर्भ से निकलकर चलते चलते गर्भ से बाहर आते ही अपनी मां के गर्भ से 12 वर्ष की आयु में 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहा था। बाहर आते 12 वर्ष का रूप, जितनी आई हाइट बन गई उसकी एकदम, और उठ के चल पड़ा। व्यास जी ने यह कहा था कि आप
बेटा मुझे दर्शन दे दे, 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, बालक होगा बालक होगा। तो उसने कहा था कि ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। ये तो बुरा झंझट है। अब क्या मन मुझे इस रोग को कटवाने दे, मैं देखूं नहीं आपके और आप में मेरी ममता बन जा, मैं नहीं देखूंगा। और कहा एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, रण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बट। आज आपकी मृत्यु होगी वृद्ध होकर, आप मनमाना नाइजीरिया में जन्म ले लोगे, फिर पुत्र की मृत्यु होगी वो मनमाना अफ्रीका में जन्म ले, क्योंकि संस्कार वश जन्म लेगा, आगे थोड़े इकट्ठे हो सकते हो। और ये जो साधना आपको बताई जाती है सत भक्ति, इससे आप पूरे परिवार जो आज दीक्षा ले लेगा, क्योंकि ममता तो आपकी इनमें रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन आप में एक आस्था और प्रबल हो जाएगी इस ज्ञान के आधार से कि हम वहां जाएंगे सतलोक में, और इनको हमने भक्ति पर लगा दिया, ये भी वहीं आ जाएंगे अपना समय पूरा करके, तो हम फिर वहीं ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये सत्य है और ये ज्ञान आपके हृदय में समाया रहेगा। इनमें अगर आस्था भी रहेगी तो आप यहाँ रहना नहीं चाहोगे। आस्था का अर्थ होता है उसके अंदर वापस आकर यही इनके पास रहने की आस्था अगर आपकी रहेगी तो फिर पार नहीं हो सकोगे। इस ज्ञान के आधार से आपके हृदय में ये समा जाएगा कि ये लोग ठीक नहीं है, हे भगवान फिर जन्म ना देना, हे परमात्मा हमारा भी जन्म फिर ना देना। और इन हमारे संबंध में जो आए हैं बच्चे, कोई किसी भी नाते रिश्ते में है, पिता है, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, दादी है, माँ है, तो इनको भी आपकी ये अर्ज होगी, कभी होगी तो ये भी वहीं आ जाए और वहीं फिर हम सदा रहेंगे। यहाँ तो आज मर गए और फिर मन माने यहीं आस्था होगी तो फिर यहाँ जन्म ले लोगे। ये जन्म मरण का रोग ऐसे कटेगा जो अब दास उतारा। तो कहने का भाव ये है कि आप एक दूसरे के साथ यह परिवार बना है, ये एक ऋण है, एक दूसरे का कोई लेना देना है। तो वो भी इंसान अच्छा नहीं होता जो लेन देन ठीक से ना करे। आपको ये पता लग गया कि ये इनका हमें आपस में कुछ लेना देना है, इसलिए हमारे साथ हैं, तो वो इंसान भी निकम्मा होता है जो अपने लेन देन को ठीक से ना सुलझावे, वो भी अच्छा नागरिक नहीं होता। तो आपने एक अच्छे भगत भी बने रहना है, और जो भी जिस रूप में आपको पुत्र या पिता, पुत्री या माता, बहन मिला है, उन सब को वो एक रोल एक अच्छे पात्र की तरह आपने सुपात्र की तरह उसको वो भी निभाना है, तभी आप सफल होगे। तो कहने का भाव दो दास आपको बताना चाहता है कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं और सतलोक भेज दूंगा, स्पेशल साथ जाके ना काल जाने दे है। अमर करूं सतलोक पठाऊं, अर्थात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, ठाम मन स्थान। अजर अमर है वो लोक, कभी नाश में नहीं आता, वो सत्य लोक कहलाता। सत्य माने अविनाशी, शाश्वत, सदा रहने वाला स्थान, वहां ले जाऊंगा तुम्हें, वहां छोड़ दूंगा। तो यहां कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नवाए। वो किसी माँ से पैदा नहीं हुए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा, जहां तहां सब ठाई। अब जैसे सूर्य एक स्थान पर रहते हुए भी अपना पूरा काम कर रहा है, उसकी उष्णता, उसकी गर्मी मकान के अंदर भी प्रभावित कर रही है। तो इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति सब जगह व्यापक है, और परमात्मा सतलोक में रहो और चाहे यहां आ जाओ, वो तो वहीं से अपना सारा संचालन, सब कार्य, सब ब्रह्मांडों का बैलेंस वही बनाए रखता है। तो यहां आए भगवान, जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक,
ये पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं, अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाही। सेवक हो के उतरे, एक दास बन के आए यहां पर कबीर दास। कबीर दास एक सिंपल मैन की भूमिका की मालिक ने। सेवक हो के उतरे, उतरे माने सशरीर आए। ये नियम है परमात्मा, सशरीर आता सशरीर चला जाता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाहु। जीव उदाहरण, जीव का उद्धार करने के लिए यहां उतरे। होय अभी आपको बताया था इन पवित्र वेदों में, ऋग्वेद के विषय में जो आपको सभी मंत्र और मंडल और सूक्त बताए, इनमें ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है। एक तेजो में लोक है, सौ प्रकाशित पृथ्वी है वो सतलोक। उसके 3 पोर्शन हैं, 3 विभाग हैं। जैसे एक तो दिल्ली का बाहरी क्षेत्र जिसमें गांव हैं, विलेज है। एक फिर उसका शहर दूसरी स्थिति में, दूसरा पोर्शन बाजार है। और तीसरा वो पार्लियामेंट हाउस और प्रधानमंत्री का घर, रेजिडेंस, राष्ट्रपति भवन, ये तीसरा स्थान समझ लो। तो वो परमात्मा ऐसे सतलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, एक कवियों की तरह आचरण करते हैं। ये वेदों में प्रमाण आपको बहुत बार दिखाया है। और अपने मुख कमल से वो वाणी बोल बोल के लोकोक्तियों के माध्यम से विचार व्यक्त करते हैं, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से। और जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि भी कहलाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। और वो भवनों ऊपरी तिष्ठति, सब भवनों के ऊपर, भवन के सब लोकों के ऊपर के लोक में बैठा है भगवान। वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको उपदेश देता है, तत्व ज्ञान समझाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में निष्कर्ष है इसका कि अर्जुन, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो वाणी अपने मुख कमल से स्वयं आकर बोली है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है और उसको जानकर फिर तू सब पापों से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है, वो खुद बोलता है भगवान। यथार्थ ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान को चौथे जाएंगे 34वें श्लोक में कहा, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी उनसे प्रार्थना करने से, प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का प्रचार करेंगे, उपदेश करेंगे। तो वो तत्व ज्ञान जो है खुद भगवान आकर बोलते हैं और उसके अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान होता है। नहीं तो गीता ज्ञान दाता एक अध्याय और लिखवा देती कि ये तत्व ज्ञान वहां पर डिले इसमें। लेकिन गीता और वेदों में, कुरान और पुराणों में, बाइबल में वो तत्व ज्ञान नहीं है। लेकिन जिस सत्र के वो शास्त्र हैं वो इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते। जैसे एक मैट्रिक का सिलेबस होता है, उसकी बुक्स होती हैं, तो वो बुक्स गलत नहीं होती, लेकिन वो बीए और एमए की नहीं होती, लेकिन उस 10वीं तक की पढ़ी हुई पढ़ाई आगे काम अवश्य आती है। तो इसी प्रकार हमारी सदग्रंथ जो हैं ये सभी अध्यात्म मार्ग को समझने में सहयोगी हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है, वो तत्व ज्ञान। तो यहां वही बता रहे हैं गरीबदास साहब जी, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, वो बार बार बलि जाही, बलिहारी जाऊं उस परम पिता पे। जीव उदाहरण जगत गुरु, जगत गुरु वही होता है जो पूरे विश्व को तत्व ज्ञान बतावे। दो
अटपट करते हैं, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान कहते हैं, वो बेशक जगत गुरु लिखे रहे, वो नकली डुप्लीकेट जगत गुरु और सतगुरु हैं। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं जीव उद्धारने के लिए, हमारा जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु बन के आए थे परमात्मा 600 वर्ष पहले। और परमात्मा के कबीर साहिब के एक जुल्हा धानक, एक अछूत कहा करते उसको, और 64 लाख सिद्ध हो जाना बालकों का खेल नहीं है। आज से 550 पौने 600 वर्ष पहले इस भारतवर्ष में, भारत कहाँ तक था, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक और ईरान तक भारत था उसमें। और इसमें कितनी आबादी होगी, उसमें मुश्किल से 4 करोड़, और 4 करोड़ आबादी में से 64 लाख से सोना एक जुलाहे के हो सकते हैं? वो दुल्हा हो सकते हैं? वो समर्थ शक्ति थे। जुल्हा कर्म से थे, लेकिन वो परमात्मा थे, और कर्म इसलिए कर रहे थे कि भाई मेरे से निर्धन कोई नहीं। और परमात्मा पाने के लिए सत भक्ति हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, क्योंकि उन्होंने राजाओं को भी दीक्षा दी और सेठों को भी, साहूकारों को भी दीक्षा दी, लेकिन उनको सच्चाई से परिचित कराया कि मोक्ष पाने के लिए ये बकवाद संसारिक छोड़नी पड़ेंगी, तभी मुक्त होगी। तो इसलिए यहां गरीबदास जी कहते हैं कि वो दास बनकर उतरे। जैसे रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, सतलोक शाश्वत स्थान पर, स्वामी रामानंद जी को फिर वापस छोड़ा, तब कहा था दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, दोहू ठोर है एक तू, ऊपर भी आप ही हो और नीचे भी आप ही हो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो। मगजो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, गरीबदास जी की इसलिए नाम लिया जाता, जिसे तुलसीदास जी की उन चौपाइयों में उनका नाम तुलसीदास होता है, लेकिन महिमा श्री राम की ही होती है। तो गरीबदास जी चित्रण कर रहे हैं, और रामानंद जी ने जो देखा, जो बोला, जो सोचा, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। तो यहां क्या बता रहे हैं, जो प्रसंग चल रहा है, काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अदारे, उतरे अवतरित हुए, किसी मां के जन्म कबीर परमेश्वर जी ने नहीं लिया। मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदारे, कोट किरण शशि भान सुध, आसन अधर विमान, और परसत पूर्ण ब्रह्म को, ये शीतल पिंड और प्राण है। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंत। काशी उमटी गुल भया उस मोमिन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते ईसे, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप, मोमन का डेरा लिया फिर कहे कबीरा बाप। दूध न पीवन अन्न भखे है, ना पालने झूलनते, अधर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते। कोई कहे ये छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे ये गण ईश का जो जो मात्र सावे। अब जो भी आके देखे, कोई अपनी अपनी सोच से लड़के की महिमा बता रहा है। कोई कहे ये वरुण है, जल का देवता, और कोई कहे इसके चेहरे से ऐसी झलक, ऐसी रौनक है कि ये तो ऐसा लगता है कि यहाँ का कोई धर्मराज प्रकट हो गया। अब जिसकी जितनी आत्मा निर्मल थी, भगवान उसा ही दिखे था उसे।
कोई कोई कहत ये ईस, ये तो भगवान है। और 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। फिर कहते कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कि ईश्वर नहीं है, ये कोई देव है, कोई गण है, कोई किन्नर है। और कोई कहे गण ईश का जो जो मात रिसाए। खलक मुल्क देखण गया ये राजा प्रजा रीत। राजा भी प्रजा भी देखण आए उस परम पिता के छोटे से बच्चे को, इतना सुंदर थे। जम्बू दीप जिहान में वो उतरे शब्द अतीत। इस जम्बू दीप में, इस अपने भारतवर्ष के अंदर वो परमात्मा अवतरित हुए, शब्द रूपी उतरे अविनाशी रूप में। दुनिक है यो देव है, और देव कहते हैं ईश। ईश कहे पर ब्रह्म है ये पूर्ण विश्व बीस। अब दुनिया दुनिया का यो देवता दिखे, और देवता कहते हैं ऊपर से कि नहीं ये तो भगवान है। वो किसने भगवान माने हैं? विष्णु जी को देवता। और विष्णु जी कहते हैं नहीं ये तो पूर्ण ब्रह्म है, विश्व बीस, पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीस, इसमें कोई शक नहीं। और फिर क्या बताते हैं? भक्ति मुक्ति ले उतरे। ओए होए, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 95 के मंत्र 2 में कहा कि वो परमात्मा आके और घूमता फिरता है, चलता फिरता है, एक कवि की तरह आचरण करता हुआ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 और मंडल 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 का सारांश है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है, अपने मुख से अपनी वाणी से बोल बोल के ज्ञान सुनाता है। और वो ऐसे गूढ़ मंत्रों को, गुप्त मंत्रों को प्रकट करता है। तो यहाँ गुप्त ज्ञान को और गुप्त मंत्रों को प्रकट करता, जैसे कबीर साहब ने कहा कि सो हम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। तो सोहम शब्द आप जी को किसी भी वेद, गीता और पुराणों में नहीं मिलेगा। ये परमात्मा ने आके प्रकट किया। सार नाम अभी तक कति डिस्क्लोज नहीं कर रखा था। सोम सोम तो बहुत से लोग, ये संत भी लागे अनअधिकारी होते हुए भी मंत्र देते रहते हैं। ये हयो इस मंत्र को ये देने के अधिकारी भी नहीं, इस दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं कोई। और वो सार नाम है, वो तो इनका हवा भी नहीं लगने दी दाता ने, वो दास के पास है। इस कंप्लीट कोर्स से ही ट्रीटमेंट होगा। तो क्या बताया है? भक्ति मुक्ति ले उतरे, लेकर अवतरित हुए। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मिटन तीनों ताप। मोमन के डेरा लिया ये कहे कबीरा बाप। एक मुसलमान के, मोमिन मुसलमान के घर, दुल्हे के घर वहां रहने लगे, और उसको बाप पिताजी कहते हैं, बाबा पापा कहते हैं। जुलाहे नीरू को कहते पिता कहते हैं। दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झोलनते। अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब गरीबदास जी कहते हैं ना दूध पीवे ना अन्न खावे, लेकिन और स्वस्थ ऐसे हैं जैसे कमल का फूल होता है। कमल कला फूलंत, कमल का फूल की एक ऐसी परमात्मा ने उसमें शक्ति दी है, ऐसा गुण दिया है कि कमल का फूल किसी सरोवर में हो और वहां कितनी स्पीड से पानी प्रवेश हो जा, और वो साथ की साथ बढ़ता चला जाता है। चाहे कितना बढ़ जा, कितना ऊंचा, वो साथ बढ़ता चला जाएगा, उसको ऊपर ऊपर पहुंच रहेगा, ऊपरली सतह पर। तो गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ना दूध पीवे ना अन्न खावे, और फिर भी स्वस्थ ऐसे न फूल रहा शरीर, जैसे स्वस्थ हो, जैसे बच्चा प्रतिदिन किलो दूध पीता हो, 1 किलोग्राम, इतना स्वस्थ शरीर। अब जब नीमा ने देखा कि, नीरू ने भी देखा कि ये बालक कुछ खा रहा नहीं, पी रहा नहीं,
एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन, 20 दिन, और 25वें दिन कति चिंतित हो गए वो। और नीमा ने तो यहां तक ठान ली कि हे भगवान शिव, या तो आपने देना नहीं था और परमात्मा दे दिया तो ले रहे हो। अब मैं जीऊं नहीं, इस बच्चे के साथ मरूंगी, अब मैं जी नहीं सकती, इसमें मेरा इतना मोह बन गया, इतनी ममता बन गई है। यह फाइनल फैसला कर लिया था। और अंतर्यामी सामने बालक रूप में लेटे हुए थे। उनको पता था कि आज या बुढ़िया पक्की मरेगी। मैं तो मरूं नहीं, क्यों ये कह रही है कि बालक मरेगा तो मैं भी मरूंगी, पर यह चिंता चिंता में मर लेगी। मैं तो मरूं नहीं, पर यह अवश्य मर जाएगी। इसलिए परमात्मा ने, कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जा। अब परमात्मा ने रिमोट दबाया, भगवान शंकर का, शिवमंडल शिवपुरी में बैठे अपने लोक में। एकदम कसक हुई कि मुझे किसने पुकारा है। बेशक वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन अपनी आराधना और अपनी अर्जी भगवान शंकर को ही लगाया करते थे। वैसे तो पुण्यात्माओं, धीरे धीरे ज्ञान की रोशनी होगी। ये पूरा मुसलमान धर्म ही इस शंकर भगवान का पुजारी है, पर ये उसको समझ नहीं पा रहे। और जो इनका जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, वो है ये काल ज्योत निरंजन। इसी ने गीता का ज्ञान दिया, इसी ने वेदों का ज्ञान दिया, और इसी ने बाइबल का ज्ञान दिया। और गरीबदास साहिब जी ने कहा कि वही मोहम्मद वही महादेव, वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर में। अब गरीबदास जी कहते हैं कि तुम अलग अलग समझकर झगड़ रहे हो। वही जैसे ईसा जी आए थे विष्णु जी के लोक तय, और हजरत मोहम्मद जी आए थे भगवान शंकर के लोक तय, और बाबा आदम आए थे ब्रह्मा जी के लोक से। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कि वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, और दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर में। कि आप जी यदि साधना करके देख लोगे, प्रत्येक मानव का शरीर चाहे किसी भी धर्म मजहब से संबंधित है, एक जैसा है। उसके अंदर कमल भी एक जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी है, जो जिसको बैकबोन बोलते हैं, पीछे की जो हड्डी है बैकबोन पिछले की, इसके अंदर की साइड में जैसे बहुत ऐसा स्थान है जिस पर छोटी छोटी सी ऐसे नाभि कमल, नीचे मूल कमल, गुदा से 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ, और उससे 2 उंगल ऊपर लगभग स्वाद कमल है ब्रह्मा जी। जिस मूल कमल में गणेश जी का निवास है, यानी गणेश जी का चैनल समझ लो कि गणेश जी के लोक में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, आप इस अपने मूल कमल में देख सकते हो। जब आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, सारी डैश डैश लग जाएंगी, ये दास लगा देगा सारी, और फिर आपके वो चैनल चालू हो जाएंगे। ये तो एक टीवी है शरीर, इसके अंदर चैनल हैं, और जौन सा भी चैनल आप ऑन करोगे, चलाना चाहोगे, तो वही चलेगा। तो इस प्रकार इसके अंदर सब चैनल हैं। फिर ना भी चैनल है, ना भी कमल। जो मूल कमल है वो गणेश जी के लोक में जो कुछ भी हो रहा है मूल कमल पर देखा जा सकता है उस। और फिर ब्रह्मा कमल है, स्वाद चक्र है, जिसमें ब्रह्मा जी का आधिपत्य है। ये ब्रह्मा जी के लोक में जो क्रियाएं हो रही है इस चैनल्स के माध्यम से दिखाई देती है, स्वाद चक्र बोलने से। फिर नाभि चक्र है, नाभि कमल चक्र, कमल दल, नाभि कमल, उसके अंदर विष्णु जी के लोक में जो हो रही है क्रियाएं, उसका जब ऑन हो जाएगा, इस मंत्रों से हो जाएगा। जो मंत्र हम आपको देते हैं, प्रथम मंत्र, इसमें बीच के जो 5 नाम हैं, इनसे आपके 5 कमल ऑन हो जाएंगे। लेकिन इन कमलों को देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप यही मार खा जाते हो
कि वो हमारे कमल दिखाओ, चल दिख जाए तो बहुत अच्छा है, कमलों को देखें, उनको देखें। अब देखो पुण्यात्मा, इन कमलों में को देख देख कर हमने अपना जीवन नाश कर लिया संख्यों बार। ये ऋषि लोग कौन थे? ये साधना और अभ्यस्त, ये जो समाधिस्थ हो जाते थे हजार हजार वर्ष तक, फिर क्या मिला उनको? ये क्या होता है कि किसी भी कमल में आपकी सुरती लगी, वो ऑन हो गया तो उसके अंदर आपकी सुरती पहुंच जाएगी बहुत दूर तक और उस लोक में प्रवेश कर जाएगी। वहां आप जो देखोगे नजारे, जैसे बालक किसी मेले में चला जा, कहीं कोई रीछ नचा रहा है, कोई कहीं पर गा रहा है, कोई भालू कोई बंदर नचा रहा है, कोई कहीं कुश्ती हो रही है, कहीं कोई गाने गा रहा है, कोई ऐसे ऐसे डुगडुगियां बजा रहा है, तो वो बालक उस मेले में चला गया तो फिर उस मेले में बिचल जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा, पिता जागा बिछुड़। तो ऐसे आप बच्चे हो, इस जिस भी कमल में वो ऋषि प्रवेश कर जाता था हजारों वर्षों, तो वो बहुत लंबे क्षेत्र हैं ये, उनमें कहीं नाच देख रहा है, वहां अप्सराओं के कहीं झरने में नहा रहा है, जैसे सपना हो जाता है ना समाधि में, ऐसे चलता है फिर। और जब वो वापस आता है तो फिर वो इतना उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो लेता है, उसमें एक दो सिद्धि आ जाती है, उसके वचन से कोई ऐसी घटना घट जाती है, जनता पीछे लग जाती है, वो प्रभु पाक जाता है, फिर गधा बन जाता है। तो काल ने हमारी यहाँ ऐसे अक्ल मार रखी है। तो ये सब कुछ आपका हो जाएगा, लेकिन इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं। जैसे हमने अपनी मंजिल पर पहुंचना है और रास्ते में कहीं कोई कुछ भी हो रहा है, कोई सर्कस है, कोई कुछ और है, कुछ और चलते चलते आप उसकी टिकट लेकर उसमें बढ़ गया सर्कस में, और जाना था अपने विदेश, इतना वो हवाई जहाज निकल जाएगा, वो रह गया वहीं का वही। तो आप जी ने जो उद्देश्य है वो टारगेट नहीं भूलना, लेकिन इन कमलों से जो हमने लाभ लेना है वो हम साथ लेते चलेंगे। तो जो दास आपको बताना चाह रहा है, ये कमल है हमारे अंदर। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार हृदय कमल है, जिसमें भगवान शंकर के लोक की सारी प्रक्रिया इस चैनल पर दिखाई देंगी। यहाँ कंठ कमल है, इसके पीछे ये रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में जहां से ये बैंड होती है, यहाँ पर इस दुर्गा का कमल है, अष्ट कमल दल यहाँ पर है, ये 16 कमल का है, 16 पंखड़ियों का कमल है, इसको दोनों ये 5वां कमल है। इसको कंठ कमल कहते हैं, अष्ट कमल नहीं। जैसे एक मूल कमल, फिर स्वाद कमल, चक्कर कहो चाहे कमल कहो, फिर नाभि कमल, विष्णु और लक्ष्मी जी का वहां पर नजारा दिखाई देता है, फिर हृदय कमल इन दोनों सतनों के बीच में, और यहाँ दोनों सतनों के बीच में उधर से ऊपर, यहाँ इसकी रीढ़ की हड्डी पर अंदर की तरफ एक हृदय कमल है, जिसको हृदय कमल कहते हैं, जिसकी 12 पंखड़ी है। ये कंठ कमल है, इसमें 16 पंखड़ी है और दुर्गा जी का निवास है। तो यहां कहना चाहते हैं गरीबदास जी कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, और दास गरीब दूसरा कोई नहीं। देख अपने घर में, यदि आप अपने चैनलों को ऑन कर लोगे, देख के देखो, आप विश्व शिवलोक के अंदर प्रवेश करोगे, आपको वहां बैठे दिखाई देंगे ये मोहम्मद और सारे ये पीर पैगंबर। वहां एक अलग से पितरलोक है, प्रत्येक इस भगवानों की नगरी है, अलग अलग इनके स्थान हैं, इनके लोक हैं, और प्रत्येक में अलग अलग स्वर्ग हैं। स्वर्ग माने रेस्टोरेंट, और अलग अलग उनके पितर स्थान है, गण अलग रहते हैं। ये भूत प्रेत अलग रहते हैं, भूत प्रेत पितरों आदि का वो इकट्ठा ही अक्षेत्र है। तो ये सारे वहां बैठे दिखेंगे तुमने, तब पता चलेगा आप अलग नहीं हो, एक हो। तो यह कहते हैं वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं। देखा अपने घर में। तो नीमा प्रार्थना कर रही है कि भगवान, या तो पुत्र देना नहीं था, और दे दिया तो मालिक लेना नहीं था, आप इसको लेने जा रहे हो, आपकी दासी साथ मरेगी इस बालक का। जय, ये मर गया,
तब परमात्मा ने सोचा कि मैं तो मरूं नहीं, पर ये जरूर मरेगी। इतनी टेंशन ले ली इसने। तब परमात्मा ने भगवान शिव को प्रेरित किया। ना तो एक, वो तो 25 दिन की रोए थी। कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जा। वहां वो शिव की पुजारन थी, शिव जी ने भेज दिया। और शिव जी एक साधु रूप बना कर आए फकीर का, और पूछा माई क्यों रो रही हो, क्या बात है? आपने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है, क्या बात बेटा बताओ। तो उसने बताया कि महाराज जी मैं महा दुखी हूं, मेरे दुख ने ना सुने, आपके सतर का नहीं है, आप भी दुखी हो जाओगे मुझे दुखिया के दुख न सुनकर। भगवान शिव ने कहा कि माई बेटा, कहते हैं अपना दुख किसी दूसरे को सुना दे तो कुछ हल्का हो जाता है। ठीक है मैं नहीं कर सकूंगा, कुछ विधि बताऊंगा, हो सके दाव लग जाए तो कर लेना। तो माई ने सोचा ले बता दे महात्मा को, महात्मा में तो शक्ति भी होती है। लेकिन इससे पहले वह सब महात्माओं के पास जा चुकी थी, कोई राहत उनको मिला नहीं था। झाड़ फूक भी करवा लिए थे, सारी टोक टाक भी झाड़ ली थी, पर उस मालिक का टोक लग गया करे। कोई जंतर मंतर हो सकता था, पर हम ऐसे बच्चे हैं ज्ञान में। तब उस नीमा ने सारी कहानी बताई कि मैं निसंतान थी महाराज। एक दिन मैंने हृदय से अपने भगवान शिव को याद किया था, और कमल के फूल पर एक सरोवर के अंदर मुझे ये अनमोल रत्न उन्होंने मुझे दिया था। और अब ये 25 दिन का हो गया, इस ना भोजन खाता है ना दूध पीता है। अब ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। और परमात्मा ऐसे स्वस्थ जैसे कमल कला फूलंत, कमल की तरह फूल रहे हैं, फल फूल रहे, बड़े शरीर स्वस्थ हो रहा है, मैच्योर से हो रहे हैं, जैसे नवजात शिशु से थोड़ा बड़ा शरीर हो गया लेटे लेटे का। तो कहते हैं परमात्मा स्वस्थ है, फिर भी वो सोच रही है कि ये मरेगा, क्यों खाता ही नहीं तो मरेगा बच्चा। और कहा महाराज जी साथ में मरूंगी, मैं जी नहीं सकती, यूं कह के फूट फूट कर रोने लगी। तब शिवजी ने कहा कि माई तेरा पुत्र दिखा कहाँ है? वो लाई उठा के, और सोचा महाराज के चरणों में डाल दूं, महात्मा आशीर्वाद दे देंगे, मेरा बालक जीवित हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, ये खा पी लेगा कुछ। तो जो ही साधु रूप में खड़े भगवान शिव के चरणों में बच्चे को डालना चाहा, वो बच्चा वहां से आकाश में उड़ा और भगवान शिव के सिर के पैरेलल हवा में खड़े हो गए अपने आप। और शिव जी देख रहे हैं। अब माई ने सोचा, नीमा ने सोचा इस महात्मा में बड़ी करामात है, मेरे पुत्र को हवा में उठा दिया। फिर भी नंबर शिव जी के बनन लग रहे हैं। अब भगवान शिव ने ऐसे हाथ किया, परमात्मा उसकी गोदी में आ गए भगवान शिव के साधु रूप में। और फिर परमात्मा की और भगवान शिव की, दोनों भगवानों की नजर में नजर मिली। तब शंकर भगवान ने प्रणाम किया कि तो कोई अजब शक्ति है। कहते हैं गरीबदास जी ने लिखा है कि 7 बार उनकी आपस में वार्ता हुई, माई नहीं समझ सकी। उस बाल भगवान कबीर साहब ने कहा कि शिव जी इस माई से कह दो एक कुंवारी गाय मंगवा ले, और उस पर आप अपना आशीर्वाद दे देना, वह दूध दिया करेगी। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जा। अपनी महिमा नहीं चाहते परमात्मा, माई कन्यो हो जाएगी। अक्साधु आया था, आशीर्वाद दे दिया और गाय दूध देने लगी। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इन मेरी आत्माओं के हृदय में भगवान की आस्था बनी रहे, चाहे वो किसी के माध्यम से बनावे। तभी तो आज तक आप भगवान भगवान करते फिर रहे हो और किसी को राहत मिली नहीं। भले ही साधनाएं गलत थी, लेकिन आप कभी मालिक के चरणों में रही हैं, जिस कारण से आपको भक्ति से परिपूर्ण कर गए थे। आज तक आपके पुण्य समाप्त नहीं हुए थे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 64 लाख शेष हुए थे। उन 64 लाख में से आप हो जो सबसे पहले आओगे, और आपको इतना भक्ति और आशीर्वाद से आपका पोषण कर गए थे आत्मा का, इतना आपके पुण्य संग्रह करवा गए थे
कि आप जी के जन्म होते आ रहे मनुष्य के, भले ही आप साधनाएं किसी भी देव देवता की कर रहे थे, उनसे मिलना मिलाना कुछ नहीं था, आपके फल रहे थे पूर्व जन्म के कर्म ही, वो संस्कार मिल रहे थे। लेकिन आस्था भगवान में जुड़ी थी कि मैं इस भगवान की पूजा कर रहा था, मुझे लड़का हो गया, मेरी नौकरी लग गई, जैसे इस दास के साथ था। अब पता चला जिन भगवान ने क्यों पूजा करते थे वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, लेकिन हमारी हमारी आस्था थी, हो रहा था, फल रहा था, संस्कार प्रारब्ध, और हम क्रेडिट देते थे इन भगवानों को, और हमारी चाह बनी रही भगवान में, और कर रहा था वो खुद मालिक। तो उसी समय साधु वेशधारी भगवान शंकर ने कहा कि नीमा तेरा पति कहाँ, बुलाओ। उसने अपने पति को बुलाया। तो भगवान शिव ने कहा, यानी जो साधु रूप में खड़े थे, कि ऐसा कर बच्चा, एक कुंवारी गाय ला जिसने दूध पीना छोड़ रखा हो और सांड न टच ना करी हो, जाके संग बैल नहीं लागा, और एक कुम्हार के घर से एक बिल्कुल ताजा स्वच्छ एक छोटा सा मटका ले आना जिसमें दूध निकाला करेंगे, घड़ा, छोटा घड़ा, बरोला, जैसे आजकल देगची होती है ना, डेगची इतने साइज का। वो गया तुरंत, कुंवारी गाय ले आया, और एक कुमार के घर से डेगची टाइप मटका ले आया मिट्टी का। भगवान शिव ने उस बछिया के कमर पे हाथ मारा, लंबे लंबे सतन हो गए और पात्र नीचे कर दिया, वो एकदम भर गया, अपने आप सतनों से दूध निकलना शुरू हो गया, और वो पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया फिर, और परमात्मा ने वो दूध पिया। तब उस माई को विश्वास हुआ कि अभी वो मरे नहीं, और महात्मा के चरण छुए, सौ सौ नमस्कार करे, आप तो सचमुच भगवान आ गए। इस प्रकार परमात्मा ने दूध पिया। अपने आत्माओं देखो, सबसे पहले हमने भगवान पहचानना है। अब हम सबसे पहले परमात्मा की पहचान करेंगे, तब हमारे हृदय में आस्था बनेगी, हु इज गॉड, परमात्मा